वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, साल का पहला कारोबारी सत्र और 2024 का ये पहला वाह क्या आईपीओ है का सेगमेंट। जी हाँ, और 2023 में हमने इस सेगमेंट को शुरू किया था और आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा प्यार मिला। बहुत लोगों ने इस बात के लिए भी शुक्रिया किया कि लोगों ने आईपीओ बाज़ार में काफ़ी पैसे कमाए। आप लोग 2024 में भी ऐसे ही कमाते रहें, सही आईपीओ को चुन करके उसमें निवेश करते रहें। इसी कोशिश में हम लगातार तत्पर हैं और आगे भी रहेंगे। और आप लोग इसी तरीके से अपना प्रेम, अपना स्नेह जो है वो हमारे साथ बनाए रखिए और लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। और हर रोज़ की तरह जैसे कि जुड़ते हैं शौर्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी आज भी जुड़ चुके हैं। शौर्य, 2024 का आगाज़ हो रहा है और अभी की जो स्थिति है उसमें 2023 में लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए। कुछ लोगों को ये निराशा रह गई कि उनके लोगों के सवाल आते थे कि 9-9, 10-10 आईपीओ में लगाए, एक में भी उनके पैसे ही नहीं, लोगों को अलॉट ही नहीं हुए शेयर। तो 2024 में आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और अब हम आज का शो इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ एक असमी आईपीओ खुले हुए हैं, उस पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है 2024 पे निगाहें कहाँ रखनी चाहिए, कौन से वो बड़े नाम हैं जिन पर जो है सबकी नज़रें लगी हुई हैं। तो वही उसी बात से शुरुआत करते हैं। बताइए शौर्य जी। 2024 में वो आईपीओ आने वाले हैं जो बड़े बड़े नामी गिरामी कंपनियां हैं। जैसे ओयो का आईपीओ आने के चांसेस हैं, स्विगी के आईपीओ आने के चांसेस हैं, ओला इलेक्ट्रिक हो गई, फार्मेसी होगी, ये सारी कंपनियां आपकी स्क्रीन के सामने हैं। अब इन सारी कंपनियों में एक क्वेश्चन बार बार निकल के आने वाला है जिसको डिस्कस कर लेते हैं, वो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। क्योंकि स्टार्टअप है, इनमें प्रॉफिटेबिलिटी कई बार नजर नहीं आती। तो आज हम 3 पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट है कंपनी अपने कस्टमर्स को रिटेन कैसे करती है। कंपनी पैसा खर्च करती है, कस्टमर आ तो जाते हैं, लेकिन क्या उन पे रहेंगे या नहीं, ये कंसर्न होता है। अब जोमेटो, पेटीएम को देख लो, इनमें यही कंसर्न बना रहे हैं। कंपटीशन में लोग छोड़ के जा सकते हैं। तो अगर कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जैसे कस्टमर उन पे बने रहेंगे, स्टिकीनेस होगी, तो कंपनी कितना ही कंपटीशन हो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। दूसरा आता है कंपनी की एफिशिएंसी को लेकर। देखिए जब साइज बढ़ता है कंपनी का तो खाली इनोवेशन में फोकस नहीं होता, कंपनी का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट आता जाता है। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लोग जुड़े हुए हैं, डिलीवरी बॉय जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेशंस कैसे हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज उनसे जुड़े रहना चाह रहे हैं, नहीं जुड़े रहना चाह रहे हैं, आपके लीगल इश्यूज कैसे हैंडल कर रहे हैं। हमने बायजूस के केस में देखा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारे इश्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा आता है अपने आप में प्रॉफिटेबिलिटी। जाहिर सी बात है कई कंपनियों को नेट लेवल प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन आपको देखना है कहां प्रॉफिटेबिलिटी है। क्या वो ईबिट लेवल पर है, क्या वो एबिटा लेवल पर है, या वो ग्रॉस लेवल पर है। जितना ज्यादा नीचे की तरफ प्रॉफिटेबिलिटी होगी उतना जल्दी प्रॉफिट आ सकता है। और उसमें फिर आपको देखना है प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आ सकती है। अगर कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट बहुत सारे हैं तो जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा कंपनी का, कंपनी के कॉस्ट स्प्रेड आउट हो जाएंगी और प्रॉफिटेबिलिटी जल्दी नजर आएगी। अगर कंपनी ऐसी इंडस्ट्री में जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वहां टाइम की इंपॉर्टेंस आ जाती है। क्योंकि टाइम जैसे बढ़ेगा कंपनी ज्यादा सक्षम होगी अपने कॉस्ट इफेक्टिवली चीजों को देने में, सर्विस प्रोवाइड कराने में, तो कॉस्ट कम होगी और साथ साथ स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को वो हायर कर सकते हैं, तो दोबारा उन्हें साइज के साथ कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनी के पास डेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर स्टार्टअप कंपनी है तो डेट सबसे ज्यादा डेडलिएस्ट चीज उनके लिए बन सकती है। तो ये भी हमने आपको फ्रेमवर्क बता दिया, जब ये कंपनियां आएंगी तो इस फ्रेमवर्क में उन्हें दोबारा डिस्कस करेंगे। और इस बीच जोशी जी कह रहे हैं, सर जी प्लीज कवर कीजिए कि कौन सा 2023 के आईपीओ में अब निवेश कर सकते हैं। एग्जांपल इंडिया सेंट्रल, मुथूट और आइनॉक्स आज़ाद। सर अगर आपके पास समय हो तो इस बार शुक्रवार का जो शो है वो देखिएगा। उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि 2023 में जो आईपीओज आए हैं उनमें अब किन में पैसे लगाए जा सकते हैं। तो आप शो देखिए, देख करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा जोशी जी। इस बीच शाहनवाज खान साहब कह रहे हैं कि वाह क्या शो है, ये हम बोलते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, और आपको कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। रवि सर आपसे जानना चाहेंगे, बड़े बड़े नाम हैं सर यहाँ पर, ये तमाम फैक्टर किस आधार पे इनको देखा जाए, वो अभी शौर्य बता रहे थे। उसमें एक और फैक्टर है, वो होता है वैल्यूएशन को लेकर के हमेशा जब स्टार्टअप कंपनियाँ लेकर के आती हैं तो एक सवाल उठते रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक बड़ा नाम है, फर्स्ट क्राइस, फ़ोनपे, ओयो, फार्माइजी, स्विगी, मोबीक्विक, यूनी कॉमर्स, ये वो बड़े नाम हैं जो 2024 में उम्मीद है कि इनके आईपीओ आएंगे। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं सर 2024 से आईपीओ मार्केट को लेकर के? देखिए फिलहाल मैं तो नंबर्स पे यकीन रखता हूं, और मैंने ये देखा कि मेन बोर्ड के 47-48 आईपीओस प्रॉफिटेबल रहे। एसएमई आईपीओस में अगर जाते हैं तो लगभग 80%, 85% आईपीओस जो है वो बढ़त के साथ नजर आए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी यहाँ पर शौर्य ने चर्चा करी और हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और कभी भी मन करे कि ये पॉइंट्स आपको
आप कोई भी आईपीओ आता है इन पॉइंट्स पे अगर हिट नहीं करता ना, तो चाहे कितने लोग कह रहे हो आप उस आईपीओ को छोड़ दीजिए। अब जैसे आगे की कंपनीज की बात करें, देखिए कंपनी किस लिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आईपीओ लेकर आ रही है अपने डेट को पे करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, या फिर क्या कहते हैं कुछ और उनकी मंशा है। वो अगर मंशा क्लियर है तो आप बिल्कुल आईपीओ में निवेश करें, और नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। और इस तरीके के आईपीओ क्या करते हैं, आपको धोखा बहुत देते हैं, तो धोखे से बचना है। और 2024 चूंकि अग्रेसिव मार्केट रहेगा, तो हो सकता है कुछ ऐसी कंपनियों के आईपीओ भी आपको ऊपर लिस्ट होते हुए नजर आए जो कि फंडामेंटली शायद स्ट्रांग ना हो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त मोमेंटम रहेगा। और अगला साल मार्केट के लिए और बुल, हम जब जब थक जाएं, लगे आज की मार्केट यहां पर थक चुका है, अब नहीं बढ़ेगा, तभी आपको वो रैली दिखाई देगी। तो मुझे आईपीओ के भविष्य काफी बेहतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि जो हमने फंडामेंटल नंबर की चर्चा करी, जहां से हम आपको चाहते हैं कि आप सीखें, समझें, जानें और तब आप निवेश करें, उस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। हम इसी की चर्चा करेंगे, तभी आप लोग निवेश करिएगा। लेकिन ये है कि आईपीओ मार्केट के लिए अगला साल काफी चमकदार हो सकता है। चलिए, तो ये साल काफ़ी चमकदार साबित हो सकता है आईपीओ बाजार के लिए, और 2023 से भी अच्छे रिटर्न यहाँ पर आते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। सर, हालांकि हमने शुक्रवार का जिक्र किया, लेकिन आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है वो आपसे भी जो है सुनना चाहते हैं। ये जो 2023 के अंदर बड़े बड़े नाम रहे, जिसमें मुथूट रहा, जिसमें डोम्स रहा, इसमें आइनॉक्स विंड रहा, इन सबको देखते हुए टाटा टेक्नोलॉजी रहा, आपके पसंदीदा 2-3 शेयर कोई ऐसे हैं जो, बहुत लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो अभी भी बने हुए हैं, बहुत लोग अभी भी एंट्री करना चाह रहे हैं, इन बड़े नामों में किसके साथ अभी भी टिका जा सकता है, या कहाँ पर आपको लगता है कि निवेश किया जा सकता है, पैसे लगाए जा सकते हैं? देखिए विपुल जी, बहुत मुश्किल सवाल है एक्चुअली में, अगर मैं कहूँ तो। इसलिए मुश्किल सवाल है क्योंकि हर लेवल पर हम इन्वेस्टमेंट की राय नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं एक कंपैरिजन करने की कोशिश करता हूं, और उसको आप प्लीज समझिए। देखिए, जब स्टॉक मार्केट पे कोई कंपनी लिस्ट होती है और आप पहले एंट्री कर जाते हैं, तो आपके रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाते हैं। जब आप अब एंट्री करने की सोचते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अलग हो जाते हैं। और इस समय के हिसाब से अगर मैं आईपीओ में रिटर्न देखता हूं, तो मुझे जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनमें रिटर्न थोड़े ज्यादा अग्रेसिव दिखाई देते हैं। इसी वजह से मैंने ये कह रखा है कि आप कुछ जो ऐसे आईपीओ, जैसे टाटा टेक आईपीओ है, अभी वेट करें, थोड़ा ओवर वैल्यूड है। जैसे कुछ और आईपीओ की चर्चा करें उनमें भी, लेकिन फिर भी इरिटा एक ऐसा आईपीओ है जिसमें कि मुझे लगता है कि अभी भी यहां पर दमखम बसता है। आइनॉक्स एक ऐसा आईपीओ है जिसमें कि अभी और यहां से दमखम बसता है। देखिए, मैं नंबर्स और वैल्यूएशन और मार्केट की आगे की ग्रोथ को प्रॉस्पेक्ट करता हूं, तो इसलिए इनमें आपको इन्वेस्टमेंट की राय है। अब बहुत से लोगों को सवाल ये उठ जाएगा, अगर हमारे पास है ऑलरेडी तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि आप अपना कैपिटल, मेन कैपिटल निकाल लीजिए, बाकी फिर आपका आईपीओ फ्री है, फिर आपको जो भी रिटर्न देगा वो बढ़िया है। और एक फॉर्मूला जो मैं फिर से रिपीट करता हूं अगले इस साल के लिए, कि जब भी आईपीओ से निकले या एंट्री करनी है, 3 दिन की क्लोजिंग याद रखें। 3 दिन अगर आपके क्लोज, आपके प्राइस जहां से आप निकले उससे ऊपर क्लोज होता है तो आईपीओ में फिर से चढ़ जाइए। 3 दिन आपकी क्लोजिंग से नीचे बंद होता है तो आप उसको अभी चलने दीजिए, फिर उसका प्राइस नोट कर लीजिए। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है और मैं ये समझता हूं ये आपको कभी लॉस नहीं देगा। आप पीछे बैक टेस्टिंग कर लीजिए, अभी 2-4 दिन मार्केट शांत है, आप देख सकते हैं कि आपने जब बेचा उसके बाद 3 दिन का प्राइस का फॉर्मूला फिट करके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बढ़िया जगह एंट्री मिलेगी और बढ़िया मुनाफा होगा। तो ये फिलहाल इस फॉर्मूले के साथ जो है आप कामकाज कीजिए, और जो शेयर बताए गए हैं उन पर आप ध्यान रखिए। इस बीच मोटो जोशी जी कह रहे हैं वेटिंग फॉर रवि सर्स क्रिकेट टीम ऑफ 11 स्टॉक्स, तो इंतजार कर रहे हैं वो 10 शेयर का 2024 के, जो आपने इशारा में बातों में बताए हैं, तो उस पर आते हैं। लेकिन उससे पहले एसएमई क्षेत्र को लेकर के बहुत सारे लोग नाराज रहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि शौर्य जो है फटाफट जो है बताएं एसएमई क्षेत्र में क्या हलचल देखने को मिल रही है। जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ खुले हुए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए और एक लिस्टिंग हुई है। सबसे पहले लिस्टिंग पर नजर डाल लेते हैं। जो कंपनी लिस्ट हुई है उसका नाम है समीरा एग्रो, और वो एकदम फ्लैट लिस्ट हुई है एनएससी के ऊपर। इसका इश्यू प्राइस था 180 रुपीज़, और 180 रुपीज़ के ऊपर ही कंपनी लिस्ट होते हुए नजर आई है। आईपीओ लगभग 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने 62.64 करोड़ रुपीज़ जुटाए थे।
अब चलते हैं उन कंपनियों के ऊपर जो अभी सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हुए हैं। उसमें पहली है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा, जो 2 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है इसका 51 से लेके 54 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ से लगभग 16 करोड़ जुटा रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। लेकिन ये आज 12:30 बजे तक 255 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था। और देखिए इशू प्राइस है इसका 54 रुपीज़ और ग्रे मार्केट में 60 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी 100% से भी ज़्यादा का प्रीमियम मिलते हुए नजर आ रहा है। फिर अगली कंपनी कौशल्या लॉजिस्टिक्स, ये आईपीओ 3 जनवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 71 से लेकर 75 रुपीज़ का। आईपीओ 36.6 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू है 25 करोड़ से ज़्यादा का। और 1 जनवरी को 12:30 बजे तक आज 22 गुना ज़्यादा भर चुका था और जी ग्रे मार्केट में से 55 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है। ठीक, तो ये सर एक लिस्टिंग है समीरा एग्रो की और 2 आईपीओस खुले हुए हैं। आप इन 2 में से किस पर जो है दाव आपको लगाने की आपकी तरफ से सलाह रहेगी? क्या आपकी नज़रों से गुजरे ये दोनों एसएमई आईपीओ? देखिए अभी तो फिलहाल मुझे लगता है विपुल जी कि इस समय एसएमई आईपीओ को अगर मैं देखता हूं तो 1-2 दिन की अभी मैं थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर चल रहा हूं, क्योंकि अभी मुझे लगता है थोड़े से आंकड़े और क्लियर होंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर देखना चाहिए। प्राइस के हिसाब से अगर देखता हूं तो थोड़ा सा हायर बैंड पे मुझे लग रहा है। 180 का प्राइस समीरा में देखते हैं तो थोड़ा सा ऊपरी साइड पे ज्यादा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए। तो अभी ठीक है, अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, क्योंकि बीते दिनों में हमने देखा किस तरह के मेले लगे हुए थे आईपीओ बाजार के अंदर। तो आप लोग अभी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा है, थोड़े दिन एंजॉय कीजिए और कल काफ़ी आप लोगों ने पार्टी वार्टी की होगी। आज बहुत जगहों पर छुट्टियां हैं तो लोग छुट्टियां भी मना रहे हैं, तो अभी कुछ दिन वेट कीजिए। फिर से जब मेन बोर्ड के अंदर जो है आईपीओस की भरमार शुरू होगी, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह की रणनीति आपकी होनी चाहिए। लेकिन अभी के लिए जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, जो 3 दिन का फार्मूला रवि जी ने बताया, किन क्राइटेरियाज पे कंपनी को जज किया जाना चाहिए, जो भी शौर्य ने बताया, उन तमाम चीज़ों को आप देखते रहिए, उस पर इसको रिवीजन करते रहिए, ताकि आप सही अच्छे आईपीओ में पैसे लगाएं। आंख मूंद करके किसी भी आईपीओ में पैसे नहीं लगाने हैं, वरना हाथ जल सकते हैं। और लगातार अपने प्रश्न आप पूछते रहिए। दोपहर 1 बजे हमेशा हमारे साथ जुड़ जाया कीजिए और 1:45 बजे वाह क्या आईपीओ है तो हम लेकर के आते ही हैं। तो फिलहाल के लिए वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।